अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज मैं बेटे की साइकिल लेने के लिए आई थी, उसकी बर्थडे आ रही है तो उसको साइकिल चाहिए था, तो हम लोग बैठे हैं और देख रहे हैं कि उसको क्या पसंद आता है। इसके साथ साथ आप लोगों से आज मैं बहुत ही एक अच्छे से और बड़े ही यूज़फुल टॉपिक पे आपसे बात करने जा रही हूँ, जो कि अक्सर औक़ात मुझे मेरी सब्सक्राइबर्स भी पूछती हैं और कमेंट्स भी बहुत आते हैं कि इस टॉपिक पे बात की जाए। और आइडियल हस्बैंड कैसे हो सकता है। एक आइडियल हस्बैंड जो है वो आपको बना बनाया नहीं मिलेगा। जैसे कि अब हम माएँ हैं, हम लोगों के पास हमारे बेटे हैं और हम ही उन्हें एक आइडियल हस्बैंड और एक आइडियल मर्द बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग सोच रहे होते हैं कि जी बेटियों की तरबियत बहुत ज़रूरी है और बेटों की तरबियत ऐसा सच इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आज की सोसाइटी में बेटियों के साथ साथ बेटों की तरबियत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखें ना, बेटे जो है उन्होंने पूरा एक घर चलाना है, एक पूरी नस्ल को लेकर चलना है, और बीवी जो एक औरत आएगी उनके पास, उसको भी उसने कैसे डील करना है और कैसे लेके चलना है, ये बेटों की पे ही, उनकी परवरिश पे, उनकी तरबियत पे डिपेंड करता है। तो ये आज का टॉपिक है और एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और आपको बहुत अच्छी और बड़ी यूज़फुल टिप्स मिलने वाली हैं। इससे पहले चैनल को लाइक एंड शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको कैसा लगा है व्लॉग और आपको कितना यूज़फुल हुआ है। अच्छा, सबसे पहले तो देखिए ना, जब हम लोग एक माँ हैं और बेटे की अगर माँ है तो हमारे लिए फ़र्ज़ बनता है कि अपने बेटे को हम लोग नमाज का पाबंद बनाएं। बच्चा अगर नमाज नहीं पढ़ता उसे प्यार से कहें, बच्चा अगर नमाज नहीं पढ़ा उसको डांट कर कहें, और अगर बच्चा नमाज फिर भी नहीं पढ़ रहा तो उसको लगा कर कहे। क्यों? क्योंकि नमाज पढ़ने से बहुत से इंसान के जो है ना अंदर के शैतान, अंदर की बुराइयां वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं और बच्चा खुद ब खुद ना नेकी की तरफ राग़िब हो जाता है। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने बेटों को ना नमाज का पाबंद बनाएं। नमाज बहुत ज़रूरी है और दीन से दूरी जो है ना वो वैसे शैतानी अमाल जो है ना उनको पैदा करती है। तो नमाज की तरफ लड़कों को राग़िब करें ताकि बच्चे नमाज पढ़ना शुरू हों और दीन के करीब होना शुरू हो जाएं। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि जब भी लड़के उठते हैं, बेटे आपके उठते हैं, उनको अपनी चीज़ें समेटने की आदत डालें। लाइक सबसे पहले उन्हें कहें कि अपना बिस्तर आपने बनाना है। पहले अगर उनको नहीं आता, उनके साथ लगे, उनको बताएं, उनको गाइड करें, उनकी हेल्प करें। आहिस्ता आहिस्ता उनको इंडिपेंडेंट कर दें कि अपना बिस्तर आपने खुद सही करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि अगर हम अपने बेटों में डालते हैं ना, और बेटे अगर हेल्पफुल हो जाते हैं, वो किसी के मदद करने के काबिल हो जाते हैं ना, तो ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है। और आप खुद सोचें कि अगर आप यहाँ पे हों और आपके हस्बैंड भी आपके साथ घर के काम करवाएं, आपकी हेल्प करें, तो आप कितना अच्छा और खुशगवार ज़िंदगी के उसमें आ जाएंगी ना। तो ये चीज़ मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि आपने अपने बेटों को उठते ही बेड की जो एक आदत है ना, समेटने की, बेड बनाने की आदत डालनी है, और ये लाजमी डालिएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब बच्चे तैयार होते हैं या नहाने जाते हैं, उनको पता हो कि हमने अगर कपड़े लेने हैं ना, तो उसके बाद अपनी कबर्ड को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है। लाइक मोस्टली मैंने देखा हुआ है कि छोटे बच्चे होते हैं वो कहीं भी हैंगर फेंक रहे होते हैं, कहीं भी उनके हेयर ब्रश पड़े होते हैं, कहीं भी उनकी चीज़ें पड़ी होती हैं, ऐसा नहीं। और बच्चे अगर नाइट सूट बदल रहे हैं, नाइट सूट उतारा है, चेंज किया है, तो वो भी उन्होंने कहीं पर भी फेंक दिए। बच्चों को ये बताएं, बेटों को स्पेशली ये बताएं कि अपने कपड़े जो आपने नाइट सूट चेंज किया वो वॉशिंग में डाल देने हैं। हेयर करने के बाद, ब्रश करने के बाद आपने ड्रेसिंग पे रखना है, और अलमारी में से कपड़े लेने के बाद हैंगर को वापस रखें। और अगर अलमारी ऑर्गेनाइज नहीं है, निकालते हुए थोड़ी सी डिसऑर्गेनाइज हो गई है, तो उसको सेट करना है। और वॉशरूम में भी वाइपर लगा के निकलना है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि प्यार से, मोहब्बत से अभी आप उनको गाइड कर सकती हैं। आप क्या सोचेंगी कि जब उनकी बीवियां आएंगी वो उनकी माएँ तो नहीं बन सकती, वो तो नहीं उनको उस तरीके से गाइड कर सकती, और ना ही लड़के फिर मानते हैं। वो कहते हैं तुम हमारी माँ ना बनो। ये एक बहुत जुमला होता है जो कि हर लड़की को सुनना पड़ता है। तो इसलिए बेहतर होता है कि आपने अपने बेटों की अब माँ बनना है, उनको अब समझाना है, ताकि वो अच्छे हस्बैंड बने, अच्छे बाप बने और अच्छे आपको नस्ल परवान चढ़ती हुई नज़र आए। और एक समझदार माँ ही ना एक अच्छी नस्ल को आगे बढ़ा सकती है, परवान चढ़ा सकती है। और मैं ये नहीं कहती कि माएँ अगर अच्छी बनाती हैं ना, आप लोग बेटियों की अच्छी परवरिश करते हैं तो अच्छी माएँ पैदा होती हैं। अगर बेटों की परवरिश भी अच्छी करते हैं ना तो अच्छी नस्लें आगे परवान चढ़ती हैं। ये तो हो गया ना कि बेटों के रूम का, उनके शॉवर लेने का, उनके कपड़ों का, ये किस तरह आप अपने बच्चों को शुरू दिन से ही ना गाइड करें। और अब उसके बाद आ जाता है
टेबल, डाइनिंग टेबल, खाना पीना, जब भी लड़के खाना खा रहे हों, बेटे आपके खाना खा रहे हैं, उनको बताएं कि अब खाना अगर फिनिश हो गया आपका तो अपने बर्तन उठा के सिंक पे रखें, वहीं बर्तन मत छोड़ें। कहीं ग्लास पड़ा हुआ है, कहीं प्लेट पड़ी हुई है, कहीं टोकरी पड़ी हुई है, कुछ भी पड़ा हुआ है, छिलके पड़े हुए हैं, वो वहीं के वहीं पड़े रहेंगे। आप उठेंगी या आपकी बेटियां उठेंगी, उनको समेटेंगी, ऐसा उनको मत गाइड करें। उनको कहें कि अगर आपने खा लिया है तो बेटा प्यार से ये चीज़ें ना, प्यार से उनके अंदर डालें कि बेटा अब इसको उठाकर ना सिंक पे रख दो। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है, कुछ ऐसे लड़के भी होते हैं जो अपनी डिश वॉश भी कर देते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर लड़का जो है वो प्लेट धो देता है, धो के वापस उसको रख देता है अपनी जगह पे शेल्फ पे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं और ये कोई बुराई की बात भी नहीं है। ये भी आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अगर आप यकदम से उन्हें कहेंगी ना कि आप बर्तन उठाएँ और साथ ही से धो, तो मैं कहती हूँ वो एक बच्चों में भी ना एक आ जाता है सेल्फ रिस्पेक्ट वाला जो एक एलिमेंट है ना, बच्चे बहुत जल्दी ना उजागर कर लेते हैं। तो आराम से, प्यार से, तहम्मुल से उन्हें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को गाइड करें, उनको बताना शुरू करें। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो खुद देखें, आप खुद सोचें कि अगर आप अब इस स्टेज में हैं कि आपके बच्चे छोटे हैं और आपके हस्बैंड हैं, और अगर आपके हस्बैंड आपके साथ उस तरह से हेल्प करवाएं जिस तरह से मैं आपको गाइड कर रही हूँ, तो आपकी ज़िंदगी कितनी आसान और कितनी मतलब कन्वीनियंट सी हो जाएगी। तो यही चीज़ें, अगर आपकी कमी है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई कमियाँ रह गई हैं, कोई ये चीज़ें ऐसी आपको लगता है कि आप अपने हस्बैंड्स को गाइड करते हैं तो वो नहीं इस चीज़ पे आते, तो आपने क्या करना है, अपने बेटों को इस तरफ लगाना है। देखें ना, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई रह गई है कमी, कोई आसानी नहीं है, तो आप कोशिश करें कि आगे आने वाली जो आपकी बहुएं हैं, जो आपके बेटों की बीवियाँ हैं, जो आगे आपकी नस्लें हैं, वो आसान ज़िंदगी गुजारें। उनमें ये चीज़ें, ये इख्तलाफात, ये छोटी छोटी बातें हैं ना, इससे मैं कहती हूँ इख्तलाफात बड़े हो जाते हैं। तो ये चीज़ें उनमें अभी से पैदा कर दें ताकि आपके बेटों की ज़िंदगी आसान हो जाएँ और उन्हें लगेगा भी नहीं कि हमारी माँ ने तब हमें ये बात बताई थी और आज हम इस चीज़ पे चल रहे हैं और देखिए आगे हमारी ज़िंदगी आसान है। लेकिन आप देख रही होंगी ना अपने बच्चों को परवान चढ़ते हुए, आगे नस्ल को बढ़ते हुए, तो आपको खुद देख के सुकून होगा और इत्मीनान होगा। अच्छा, जब आपके बेटे शॉवर लेते हैं, लाइक आप देखें बच्चे जब जवान होना शुरू हो जाते हैं तो माएँ थोड़ा सा उनसे ना दूर हो जाती हैं, क्योंकि शॉवर वाला जो प्रोसेस होता है ना, वो लड़के जब बड़े हो जाते हैं हमें खुद ही हेजिटेशन शुरू हो जाती है कि अब हमारे बेटे जवान हो रहे हैं या बड़े हो रहे हैं, अब उनको कैसे गाइड करें। यहाँ पर ड्यूटी आ जाती है आपके हस्बैंड की कि अपने आप बेटों को वो कैसे गाइड करते हैं, उनको शॉवर में उनको किस तरह से गाइड करना है, उनकी सफाई का, उनकी हाइजीन का, उन्हें कैसे टिप्स बतानी है, ये अब आपके हस्बैंड की ड्यूटी आती है। यहाँ पे आपके हस्बैंड की थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट चाहिए और आप उनको ज़रूर शामिल करें ताकि आपके बेटों को प्रॉपर हाइजीन, प्रॉपर साफ़ सफाई का ख्याल हो और उन्हें पता हो कि हमने अपने आप को किस तरह से साफ़ रखना है, सुथरा रखना है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये थोड़ी सी हेल्प आप के हस्बैंड की भी आपको लगेगी ना। तो यहाँ पे अपने बेटों को ज़रूर गाइड करें, उनको ज़रूर बताएं कि किस तरह से प्रॉपर्ली शॉवर लेना है, हाइजीन के साथ लेना है, क्योंकि मोस्टली जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं और हम अगर उन्हें इग्नोर कर देते हैं ना इन चीज़ों को, तो वो बिल्कुल गंदे और बिल्कुल साफ़ सुथरे नहीं रहते। उन्हें नहीं पता लग रहा होता क्योंकि वो बच्चे हो रहे होते हैं, उन्हें जब खेल के आए उन्हें नहीं पता होता हमने प्रॉपर अगर शॉवर नहीं लिया तो हमसे स्मेल आती है, क्योंकि बॉडी की जो स्मेल होती है वो मोस्टली इंसान को खुद नहीं महसूस हो रही होती, दूसरों को आती है। तो ये चीज़ें आपने बेटों को गाइड करनी है, चाहे अपने हस्बैंड की इन्वॉल्वमेंट लगे, लेकिन बेटों को ज़रूर गाइड कीजिएगा। और जब आपके बेटे थोड़े बड़े हो रहे हैं ना, तो उनको थोड़ा सा किचन में भी लेकर जाएं। किचन में लाइक इस तरह से लेकर जाए, आपने मेरे अक्सर व्लॉग्स में देखा होगा मेरा बेटा मेरे साथ किचन में हेल्प करवाता है। लाइक अगर बर्तन धुले हुए हैं तो मेरे साथ बर्तन समेट देगा, जगह जगह पे बर्तन लगा देगा और चीज़ों को, इवन के बॉटल्स को फिल कर देगा, रिफ़िल कर देगा मेरे साथ। ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम बेटों को किचन में इन्वॉल्व करते हैं ना, तो उनका किचन में इंटरेस्ट आता है। ये नहीं मैं कहती कि लड़कों से हांडियाँ पकवाएँ, रोटियाँ पकवाएँ या उनको किचन में लगाए रखें। ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने घरों से बाहर, बड़े होकर घरों से बाहर जाना है, उन्होंने कमाना है, उन्होंने ही घर को जो है ना वो पालना है। किचन में लगाने का मकसद ये है कहने का कि आपने बेटों को जब आप नाश्ता बना रहे हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं ना, लाइक फ्रूट की कटिंग कर रहे हैं, नाश्ता बना रहे हैं, ब्रेड के टोस्ट गर्म कर रहे हैं, उनको सिखाएं। देखिए आज तो आपके बेटे आपके पास है, आप उनको छोटे छोटे काम सिखा रही हैं। ये अगर काम उनको आप सिखाती रही ना और उनकी ग्रूमिंग इस तरह से कर दी, तो कल को उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए जब आउट ऑफ सिटी जाना है, आउट ऑफ कंट्रीज़ जाना है, अब्रॉड बच्चे जाते हैं, तो वो अपने किचन को, अपने छोटे छोटे कामों को खुद मैनेज कर सकेंगे। अब देखें ना, उन्होंने नाश्ता तो घर में बनाना है, वो किस तरह से नाश्ता बाहर से ला सकेंगे डेली। और नाश्ता बाहर का अच्छा भी नहीं होता बच्चों की हेल्थ के लिए भी। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें उन्हें, लाइक उन्हें टोस्ट गर्म करना, फ्राई अंडा बनाना, ऑमलेट बनाना सिखाएं और छोटी छोटी चीज़ें समेटना किचन में सिखाएं, फ्रूट्स की कटिंग करना सिखाएं ताकि बच्चे मिल्क शेक अगर बनाना चाहें वो भी ईजीली बना लें। ये बहुत
بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو کہ ایک ماں گھر میں رہتے ہوئے اپنے بیٹوں کو سکھا سکتی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے ضروری بات اب میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں کہ آپ نے اپنے بیٹوں کا بیہیویئر بھی بہت بہتر کرنا ہے، ان کو بات کرنے کی تمیز سکھانی ہے، انہیں بات کرنے کا سلیقہ بتانا ہے کہ وہ کس طرح سے ایک عورت سے بات کریں، ایک کسی بھی لڑکی سے بات کریں، کسی بھی گھر کی فیمیل سے وہ کیسے بات کریں، ان کو ڈیلی بیس پہ کچھ اچھی باتیں بتائیں ان کو، چاہے آپ ہماری حضرت فاطمہ کے حوالہ دیں، آپ کسی بھی جو انبیاء کا حوالہ دیں کہ کس طرح سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ مدد کراتے تھے اور کس طرح ان سے بات کرتے تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی جب چیزیں آپ بچپن سے بچوں کے دماغ میں ان کے مائنڈ سیٹ کر دیں گی نا تو بڑے ہو کر ان کے لیے بالکل آسانی ہو جائے گی، اور وہی لڑکے کل کو جا کے آپ کے گھروں کو، آپ کی نسلوں کو اتنی خوبصورتی سے لے کے چلیں گے، اور نہ کہ کل میں گھر میں پرابلمز ہوں، آپ کی بہو اس چیز کو فیس کرے اور آپ کے گھر میں ہی ایشو رہے، اور ہر وقت جو ہے نا رشتے اور گھر ٹوٹتے ہوئے بھی اچھے نہیں لگتے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ابھی سے آپ نے اپنے بیٹوں میں پیدا کر دینی ہے، ان کو یہ سکھا دیں کہ آپ نے، دیکھیں سارے کام اگر مرد کر بھی لیتا ہے، ہیلپ کرا بھی دیتا ہے، اپنی چیزیں بھی سمیٹ لیتا ہے، لیکن اگر اس کی زبان اچھی نہیں ہے نا، اس کا سلوک اچھا نہیں کسی عورت کے ساتھ، تو کوئی عورت اس کے ساتھ نہیں رہ سکے گی۔ دیکھیں آگے آگے دور اتنا عجیب اور ٹف آ رہا ہے نا کہ لڑکیاں بھی لڑکوں سے پہلے جو ہے نا وہ گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، اور اگر لڑکے ہی گھر اپنا نہیں بسائیں گے اور سلیقے سے اپنی بیوی کے ساتھ اچھی محبت سے اچھی زبان نہیں بولیں گے تو گھر کبھی بھی آباد نہیں رہیں گے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ابھی سے آپ نے اپنے بیٹوں میں پیدا کرنی ہے کہ وہ کس طرح سے لیڈیز سے بات کریں، کس طرح وہ آپ سے بات کریں، کس طرح گھر میں بہنوں سے بات کریں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ جو لیسن ہے نا، یہ گھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ ایک سمجھدار عورت ہی سمجھدار بیٹے بنا کر ایک اچھی اور آئیڈیل جو ہے نا وہ نسل پیدا کر سکتی ہے، بنا سکتی ہے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ اگر آپ کو کوئی بھی بات اچھی لگی ہے تو ضرور اس پر عمل کیجیے گا، اور مجھے کامنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کون سی بات اور کون سا جو میری ٹپ ہے وہ اچھی لگی ہے۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔